जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2026 के ढेरों शुभकामनाएं। बात करेंगे कि अष्टमी कब है और नवमी तिथि नवरात्रि की कब रहेगी। अष्टमी नवमी के साथ जिन्होंने पहला व्रत किया है उन्हें अंतिम व्रत कब करना है, विसर्जन कब करना है, व्रत जो कर रहे हैं उसका पारण कब करना है, साथ ही जो भ्रम है दूर करेंगे कि अष्टमी और नवमी एक ही दिन करनी है क्या, तो उसके बारे में बताएंगे कि ये एक दिन है या अलग अलग है। कन्या पूजन आपको कब करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, हवन यदि आप कर रहे हैं या करते हैं तो कब करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, व्रत का पारण क्या अष्टमी या नवमी को ही किया जा सकता है क्या या उसके बाद करना चाहिए, पुराणों के अनुसार नियम क्या कहते हैं। साथ ही बताएंगे कि अष्टमी को यदि आप व्रत खोल रहे हैं, आपके यहां अष्टमी होती है तो आपकी जो चौकी का विसर्जन है वो आपने किस दिन कर लेना है, नवमी करने वाले लोगों को किस दिन अपना अंतिम व्रत करना होगा और पारण और पूजन कब करना होगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस प्रकार से अष्टमी नवमी के बारे में विस्तृत जानकारी, पूजन कैसे करना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी, विसर्जन कैसे करना है, कब करना है उसकी जानकारी, और अंतिम व्रत को लेके जो लोगों के बीच में भ्रम है ना, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं कि पंडित जी हमें अंतिम व्रत किस दिन करना है, अष्टमी नवमी लोग एक ही दिन बता रहे हैं, उसका क्या करना है। तो वो विशेष रूप से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आपने अंतिम व्रत कब करना है और अष्टमी नवमी एक ही दिन है या अलग अलग जानकारी आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे मुझे यह आभास होता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है कि नहीं, मेरा काम आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही अपने अनुष्ठान की सफलता के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी मां। आप पर अवश्य प्रसन्न होंगे। आप देख रहे हैं अष्टमी नवमी के बारे में। दर्शकों, आप सभी के चैत्र नवरात्रि के अनुष्ठान चल रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के अनुष्ठान बहुत से लोग 9 दिन तक हैं, जिसमें पूरे 9 दिन तक व्रत किया जाता है, चौकी स्थापित की जाती है, कलश स्थापित किया जाता है, खिचड़ी आदि बोई जाती है और अखंड ज्योति जलाई जाती है। ये 9 दिन का अनुष्ठान होता है। ये 10वें दिन पूर्ण होता है। साथ ही कुछ ऐसे भी भक्तगण हैं जो माता का व्रत करते हैं पहला और अंतिम, और कुछ करते हैं प्रथम 2 दिन और अंतिम 2 दिन। इस प्रकार से जोड़ा किया जाता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे समाज में लोग माता का पूजन करते हैं और नवरात्रि का ये उत्सव मनाते हैं। नवरात्रि की सबसे जो तिथियां होती हैं जिसका सबको इंतजार होता है वो होती है अष्टमी और नवमी। अष्टमी और नवमी इसलिए क्योंकि दुर्गाष्टमी जो अष्टमी तिथि होती है नवरात्रि की, उसको कहते हैं दुर्गाष्टमी। दुर्गा अष्टमी को अंतिम दिन की पूजा की जाती है और इस दिन कंजकें, कन्या पूजन किया जाता है, कंजकें बिठाई जाती है और कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रि का यह पर्व पूर्ण होता है। वहीं समाज में एक ऐसा ही वर्ग भी है जो कि नवमी को पूजन करता है, वो नवतक आराधना करता है देवी की, और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, कंजक बैठाई जाती है और इस प्रकार से वो अपने अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं पंडित जी क्या उचित है, अष्टमी को कन्या पूजन करना या नवमी को कन्या पूजन करना। देखिए, दोनों ही उचित हैं, दोनों ही शास्त्र अनुसार हैं। महानवमी चाहे महादुर्गा, अष्टमी, दोनों पर जिस भी दिन आप करना चाहें कर सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके यहां कब होता आया है। अगर आप अष्टमी होती आई है आप अष्टमी कीजिए, जिनके यहां नवमी होती आई है आप नवमी कीजिए। कन्या पूजन का जो विधान है शास्त्रों में वो अष्टमी को भी है और नवमी को भी है। तो ऐसा नहीं है कि अष्टमी को जो कन्या पूजन करते हैं वो कुछ अनुचित करते हैं या ये कहें कि इससे आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, ऐसा नहीं है। अष्टमी को भी कन्या पूजन उतना ही शुभ और मंगलकारी है जितना कि नवमी को। अंतर जो है ना वो कन्या पूजन से उत्पन्न नहीं होता, अंतर उत्पन्न होता है विसर्जन से। अंतर उत्पन्न होता है कि आप 9 दिन का अनुष्ठान अगर है तो पूर्णता कब होगी। कन्या पूजन आप अष्टमी नवमी दोनों दिन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका नियम यह है कि आप 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तो जो पूर्णता है ना वो 10वें दिन होगी। अगर आपने चौथी बिठाई है, 9 दिन का अनुष्ठान रखा है, तो जो विसर्जन आप करेंगे ना वो 10वें दिन करेंगे। ये शास्त्र की विधि है, ये मेरी बनाई हुई विधि नहीं है। ना
मैं अपने मन से बता रहा हूं। पुराण कहते हैं कि 9 दिन का दुर्गा अनुष्ठान होता है, 10वें दिन उसका पूजन हवन और विसर्जन होता है। तो यह विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिसने यदि 9 दिन का अनुष्ठान किया है तो वो कन्या पूजन नवमी को करेंगे। लेकिन जो विसर्जन होगा, माता की चौकी आपने लगाई है, अखंड ज्योत जो जली है वो 10वीं को ही विसर्जित होगी, 10वीं को ही हटाई जाएगी, उससे पहले आप उसे नहीं हटा सकते। प्राणों के अनुसार यह दोष जनित है कि लोग अष्टमी करते हैं, अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और कन्या पूजन के साथ ही जो ज्वारे आपने बोए हैं उसका विसर्जन कर देते हैं। आपने माता की चौकी लगाई थी वो 8वें दिन ही कर दी जाती है और 8वें दिन ही आपने जो कलश स्थापित किया था उसका भी विसर्जन कर दिया जाता है। यह अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अष्टमी का व्रत करते हैं, नवरात्रि पूर्ण करते हैं, माना जा सकता है, परंतु आप विसर्जन कर देंगे। नवरात्रि का अष्टमी को यह नहीं माना जा सकता। विसर्जन जो है वो 10वीं तिथि को ही कहा गया है। जितने भी हमारे दर्शक हैं वो इस चीज को ध्यान दें कि अष्टमी अगर आपके यहां होती है तो अष्टमी कन्या पूजन के लिए कही गई है, अष्टमी आपके व्रत की पूर्णता लिए कही गई है, परंतु अष्टमी माता के नवदुर्गा जो आपने नवरात्रि का जो अनुष्ठान किया है उसके विसर्जन के लिए नहीं कही गई है। आपको 10वीं तिथि के दिन शुभ मुहूर्त में ही पूजन आदि करके विसर्जन करना चाहिए। यह बड़ी जानकारी थी जो आपको देना आवश्यक था। अब बात करते हैं जी कि अष्टमी किस दिन है और कंजकें जो हैं उनको कब बैठाना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, नवमी किस दिन है और कंजकों को कब बैठाना चाहिए, किस प्रकार से व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो अष्टमी वाले दिन आपको सूर्योदय पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपकी जो दैनिक पूजा है ना वो उसी प्रकार से चलेगी जैसे कि अभी तक चलती आ रही थी। आप उसी विधि से आपने केतली बोई है, ज्वारे बोए हैं, माता की स्थापना की है, कल स्थापित किया है, उसी विधि से आप पूजन कीजिए। से देवी का पूजन करेंगे, विधि विधान से स्नान कराइए, तिलक लगाइए, वस्त्र अर्पित कीजिए, आप भोग लगाइए माता को, पुष्पों की माला अर्पित कीजिए माता को, तांबू अर्पित कीजिए माता को और माता को प्रणाम करके प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन करना है। पूजन करने के बाद आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद आपने कन्या पूजन करना है। अब यहां पे एक सवाल ये आता है कि पंडित जी पहले कन्या पूजन करें या पहले हवन करें। तो पहले हवन करें फिर कन्या पूजन करेंगे। हवन के तदोपरांत ही कन्या पूजन होगा, इसका ध्यान दीजिएगा। एक सवाल हमारे पास आपका यह भी है कि पंडित जी कन्याओं को क्या नहीं देना चाहिए, ये विशेष रूप बताएं और क्या देना शुभ रहता है। देखिए, कन्याओं को आप कोई भी अच्छा उपहार दे सकते हैं। उपहार में आप उन्हें पढ़ने लिखने से संबंधित जो भी सामग्री है वो दे सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप उन्हें लंच बॉक्स दे सकते हैं, पेन पेंसिल आदि बैग आदि भी दे सकते हैं।